चलो भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ओके जी, सारा नज़ीर 22 ने पूछा है, सिस्टर स्क्वाड, सनम ये बताएं कि किस बहन को देखकर लगता है कि वो आपकी बड़ी बहन है? आपको क्या लगता है? मुझे तो अनम लगती है। करेक्ट है ना? अनम। देखो मैं रीड कर लेती हूँ पर्सनालिटीज, और मैं उससे हर चीज़ पूछती हूँ हाँ। कि अनम ये बताओ, ये ठीक लग रहा है अनम ये, और वो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस देती हाँ। है। वो कहती है तुम्हें ठीक लग रहा है? हाँ। मैं कहती नहीं, मैं तुमसे, तुम्हें लग रहा है, मैं तुमसे, तुम्हें लगना चाहिए। हाँ। सिर्फ हाँ। तुम्हें जो लगता है वो किया करो। तो मैं हर चीज़ में ना, मैं हेलो अनम मुझे एक बात बताओ, ऐसा ऐसा हुआ, मतलब शी इज़ माई सिस्टर, बड़ी हाँ। बहन। हाँ। वो ही है। हाँ। बिल्कुल। जैसे मेरी भी छोटी बहन है, जो अच्छा? सिन्हा, हाँ। वो उसके अंदर वो सारे गट्स हाँ। हैं जो एक बड़ी बहन के अंदर होने बिल्कुल। चाहिए। सो जरूरी नहीं है कि एज में अगर बड़े होते हैं तो वही मैच्योरिटी अलग सपोर्ट। हाँ। ये और मेरी अम्मा, इनसे मैं हर चीज़ पूछती हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कब करूँ, किस तरह करूँ। हाँ। बेचारे ऐसा बहुत होता है। मेरी हेल्प करता है। यार जो बहनें होती है ना, वो एक ब्लेसिंग होती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहनों की वजह से हमें इतनी हेल्प होती है ज़िंदगी में, इतनी हेल्प। जैसे अब मेरी अम्मी नहीं है तो मुझे मेरी बहनों ने मुझे संभाला हुआ है, फिर हम दोनों ने तीसरी को संभाला हुआ है। इस तरह करके जो डाउन होता है ना, सो बहनें जो है अल्लाह तक की तरफ से ब्लेसिंग होती है। That's right. माशाल्लाह। So lucky. और वो लोग जलें जिनकी बहनें नहीं है। नेक्स्ट सवाल क्या है जो इनके फैन ने किया है? ओहो, मोहम्मद बिलाल ने पूछा है, वाओ फूडी लगती हैं आप तो, कौन सी डिश को देखकर खुद को चाह कर भी नहीं रोक सकती? बिरयानी। हाँ। डू आई लव बिरयानी। आज ही मैंने कहा था कोई मुझे बताए सबसे अच्छी डेग वाली बिरयानी कहाँ मिलती है, बिकॉज मुझे डेग वाली बिरयानी ही खानी है। अल्लाह वाली बिरयानी। यार सबने यही बोला, ज़्यादातर सबने बोला, तो मैं चल रही है आजकल हाँ, कराची की। हाँ। उफ मज़ेदार आलू मसाला, अल्लाह मेरा भी भूख दिल लग रही है। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। हाँ। तो मैंने अब्बू को बोला, मैंने कहा अब्बा हम डेग बनवाएंगे, हाँ। डेग लाएंगे और सब में बांटेंगे रिश्तेदारों में, उसी डेग के बीच में से मुझे और मैंने मसाला सुना निकाल है के। कि आपने शो के बाद बंस रोड जा रही हैं आप। बिल्कुल, कैसे पता चला? मुझे भूख लग रही है। एग्जैक्टली आज मैं फिर से नौरीन तुम्हारा खाना कौन खाएगा? ये तो बंस रोड जा रही है। मेरा खाना खा के जाएंगी। मैं ये भी खाऊंगी, मैं वो भी खाऊंगी, मैं फ्राई कबाब खाने जा रही हूँ और मेरा बड़ा दिल चाह रहा है। और वो बन कबाब याद है? हाँ, वही बंस रोड वाला रोड बन का। कबाब, मालपुरा वहाँ मिलता है, तब बड़ा गोल, वो फ्राई करते हैं, डीप फ्राई, इट्स सो गुड। और गरम गरम छोटे गुलाब जामुन, ओह माय गॉड, मैं मुंह में सुनो पानी आ क्या रहा है। याद आता है ह्यूस्टन जाके? तुम्हें ये सब खाने याद आता है, सारे खाने याद। पूरा पाकिस्तान याद आता है, गलियाँ याद आती हैं, अपने दोस्त याद आते हैं। पिक करो, कोई मना करने वाला ही नहीं है ना, हर खाना खाना। हाँ, पाकिस्तान में तो खाना ही खाना ना, और क्या करना है हमने। हर दफ़ा निकले सो ये छोटी छोटी चीज़ें, अपने स्पॉट्स होते हैं ना। हाँ। अपने स्पॉट्स, ये मेरा स्पॉट है, ये खाने का हमारा फेवरेट स्पॉट है, चाय हमने इधर से पीनी है। आई मिस इट ऑल। दोस्ती हुई ह्यूस्टन में जाके? दोस्तियाँ की हुई है मेरी, 2-3 दोस्तें बनी हैं, दे वेरी नाइस बेचारे। मुझे उनको पता है मुझे खाना बनाने नहीं आता। हाँ। तो शुरू में तो मुझे खाने भेजती थी। एक नूर है, वो यू नो बिरयानी कभी लेके आए, कभी कुछ, वो बहुत ज़्यादा लाती थी, कभी कोरमा, उसके हाथ में इतना जायका है ना कि वाओ। फिर एक सना है, वो भी बेचारी, मुझे कसाम का एक छोटा सा ऑपरेशन था, तो उसको पता था कि कसाम का ऑपरेशन है, तो उस दिन वो इतनी हाउ थॉटफुल कि मैं घर आई तो कहती है, लिसन यू डोंट नीड टू कुक, मैं आज तुम्हें खाना भेजूंगी। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बाहर आपको कोई इस तरह मदद करता ह्यूस्टन है। में काफ़ी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी है जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ बहुत पाकिस्तानी, इंडियंस पाकिस्तानी। आपको नहीं लगेगा कि आप कहीं अमेरिका में आई हुई हैं। जहाँ मैं रहती हूँ उस इलाके में मस्जिद है, लोग अपने हिसाब के कपड़े पहने हुए, शलवार कमीज, तो कोई कुछ पहना है, टोपी पहने हुए सर पे। तो वो वहाँ आपके देसी स्टोर्स हैं जो आपको अपने यहाँ के खाने, यहाँ डब्बे के मसाले वगैरह सब मिल जाते हैं। डब्बे के मसाले, जिंजर गार्लिक पेस्ट, आपके सारी चीज़ें, वो जो ड्रिंक्स, स्पेशल ड्रिंक्स यहाँ की होती है ना, ग्रीन वाली, और वो सारी चीज़ें, और जेलीज, हलाल जेलीज, सब मिलता होगा यार जबरदस्त। रस्ते वस्ते अब सब समझ आ गए किधर मुड़ना है। स्लिम्स भी मिलते हैं। ओरे बाप रे, एक सिग्नल दूर। तुम्हें सब रस्ते वस्ते पता चल गए? कहीं खोई हो, कुछ ऐसा हुआ? गूगल मैप्स के बगैर तो मैं ड्राइव कर नहीं सकती। जो करीब का इलाका है वो मुझे पता है, वरना गूगल मैप्स लगाया एंड इट टेक्स यू एवरीवेयर। कभी ऐसा हुआ कि शाम फ्लाइट पे गया हुआ है, डर लग रहा है घर में अकेले, और ये वो सारी भरे हुए घर से गई हो? ऐसे हुआ कि मैंने, क्योंकि वो ड्राइविंग लाइसेंस लिया था, मैं सारी वीडियोस देखी थी, तो मैं, वो कहते हैं डू नॉट चेंज द लेन्स इंस्टेंटली, और उसमें ना कि एकदम नहीं चेंज करनी है। तो क्या हुआ कि हम लोग जा रहे थे सैन एंटोनियो, मैंने नई गाड़ी चलाना सीखी थी, हम सी वर्ल्ड जा रहे थे, मैं और मेरी कज़न ने मुझे हिम्मत दी थी, चलो ना यार कुछ नहीं होगा। कसाम फ्लाइट पे था, मैंने कहा चलो ना कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मैं चली जाऊँ, 3 घंटे की ड्राइव, कह रहे हाँ गो नो प्रॉब्लम, तुम कर लोगी।
बीच में ना कुछ लोहे की चीज़ आ गई हाईवे पे, और वहाँ हाईवे पे स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। तो अब मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे दिख रही है, मैं क्या करूँ, क्या मैं लेफ़्ट ले लूँ? फिर मैंने सोचा नहीं वो लेन चेंज ऐसे नहीं करते, मैं उसके ऊपर से चढ़ के चली गई। उसके बाद क्या हुआ, मेरी गाड़ी गिड 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 यूँ ज़रा मैं 50 के ऊपर स्पीड पे लेके जाऊँ तो ऐसे ऐसे वो कर रही है, हिल रही है। मैं कहूँ कसम तुम्हारी गाड़ी ख़राब है, ये सही नहीं है, ये देखो क्या हो रहा है। बाद में जो पता चला कि आप उस पर चढ़ गई थी, आपने दोनों टायर्स ख़राब कर दिए, $1000 में फिर टायर चेंज हुआ जी। लेकिन वो फिर करके मैं सीख गई। देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ होती है, एसी खराब हो गया, नल खराब हो गया, रशीद चाचा याद आ रहे थे, प्लम्बर, कारपेंटर, ये यूँ फ़ोन करो आ जाते हैं। उधर तो भाई बड़े उनके बड़े नखरे हैं, उधर गटर बंद हो गया, फौरन जमादार को बुला लेते हैं। वहाँ क्या करती हो यार ये सब चीज़ें? और जब काम नहीं होता वहाँ आपको 2 दफ़ा कॉल नहीं करनी पड़ती, एक कॉल पे ही आ जाता है। हाँ, बहुत सिस्टम बना हुआ है, बट ऑब्वियसली आपके पर्सनल लोग नहीं होते जो आते हैं। बट ऑब्वियसली जब मैं ज़्यादा रहूँगी तो मेरे आ जाएंगे। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि मैं क्या करूँ। वहाँ ना गाड़ी में एक देयर इज़ अ थिंग जिसको आप प्रेस करें, यू टेल देम देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द कार, व्हाट डू आई डू। वो मुझे सब नहीं पता था, बाद में मुझे के सामने बताया। एंड देन यू नो रोड साइड हेल्प भी होती है, वो भी मुझे नहीं पता था। फिर मैं बहुत टायर शॉप पे गई एंड देन यू नो उसने बोला है तो सेफ्टी हैज़र्ड है, तुम कैसे चला रही हो हाईवे पे, टायर निकल जाते हैं। तो फिर देन ही चेंज्ड इट। ये अल्लाह सनम, गलती कर कर किसी और अलाया पीछे। I wish I didn't come with you guys. I wish I stayed back. मैं कहा लाया तुम तो 2 सेकंड में मम्मा को छोड़ के मम्मा भाड़ में जाए, मैं निकल जाऊँ अपनी जान बचा लूँ। अच्छा बहुत सारी देखो, जैसे तुम स्मार्ट हो माशाल्लाह, यहाँ पे भी काम करती हुई उधर गई हो, तुमने जल्दी चीज़ें पिक कर ली। हाँ। बहुत सारी लड़कियों की शादी हो जाती है और वो बाहर चली जाती हैं, और यहाँ पे देखो बड़ा परों में रख के ना बच्चियों को पाला हुआ होता है। कॉलेज से लेने के लिए भाई जा रहा है, अब्बू छोड़ने जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं तो कोई साथ लेके जा रहा है। सो यहाँ पे लड़कियों की उस तरह ट्रेनिंग नहीं होती है। तुम्हारा एक अलग था कि तुम्हारी अम्मी भी वर्किंग थी और तुम भी वर्किंग थी, तो तुम लोगों की अलग तरीके की ट्रेनिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम उन लड़कियों को क्या मशवरा देना चाहोगी जिनकी शादी बाहर हो रही है, उनको क्या क्या चीज़ें सीख के जानी चाहिए? वेल मुझे लगता है देखिए टाइम पे आपको सब आ जाता है, हाँ। बट मुझे लगता है कि आपको सब जिंदगी में सब चीज़ें आनी चाहिए। हाँ। आपको खाना बनाना भी आना चाहिए, आपको ड्राइव करना भी आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल राइट्स क्या हैं और फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग किस तरह करें। हाँ। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैंने इतनी बुरी स्टोरी सुनी है निदा, जब मैं वहाँ गई तो मैं लोगों से इंटरेक्ट की तो मुझे एक लड़की सैलून पे मिली जिसने मुझे बोला कि सनम मैं शादी करके आई, मुझे मेरे मियाँ ने कभी गाड़ी चलाने नहीं दी, ठीक है। हाँ। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, मेरे मुझे कुछ नहीं पता। हाँ। उसने मुझे रात को घर से बाहर निकाल दिया मेरे बच्चे के साथ कि गेट आउट। Oh मैं रोड पे, मैं अमेरिका में, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करूं। हाँ। मुझे नेबर्स ने मदद की। हाँ। मेरे पास पैसे नहीं थे, वो कहती मुझे लोगों ने हेल्प की, मुझे पैसे दिए, मैंने फिर गाड़ी ली। अब वो वहीं काम कर रही है, उसको फाइनली काम मिल गया। बट वहाँ तो जब मैंने नोटिस की बात तो मैंने कंपेयर किया, मैंने कहा यार मैं आई हूँ कसाम ने मुझे गाड़ी, सबसे पहले लाइसेंस लो, बैंक अकाउंट खोलो। देखिए बड़ा ज़रूरी है इंडिपेंडेंट होना। आप इंडिपेंडेंट होना, आप किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते, ज़िंदगी का भी पता नहीं होता। आपको अपने आप को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही सारी लड़कियों को बोलूँगी कि जाके सीखें, घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, करने से सब आ जाता है। क्योंकि देखो जब सिस्टम सीखना ज़रूरी है। जैसे यहाँ शादी हो रही होती है, रंगूनमाला हॉल जा रही हैं, खाना पकाना सीख रही हैं, ये सब चीज़ें सीख रही होती हैं, लेकिन आप अगर बाहर जा रही हैं तो आपको हर चीज़ खुद करनी है, घबराना नहीं है। हाँ, सीखना है आपको, और आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। जैसे मैं भी शुरू में नहीं, कसाम तुम्हारा है ना, मैं कर लूँगी, नहीं कसाम कहते मेरा है ना क्या सनम, मैं कभी फ़्लाइट पे हूँगा, मैं कभी तुम में मुझ पे डिपेंडेंट नहीं होना। मुझे कहते थे जैसे तुम पाकिस्तान में थी ना वैसे तुम अमेरिका में रहो। Fly across the world with Sahulat, where all your spending gives gold savings. Book tickets, visa or accommodation through Sahulat Travels and get Save Gold 80% on spending. Don't wait. Book now and start saving gold rewards. ARYSahulatBazaar.pk 021 111 000 162. Powered by ARY Sahulat Wallet.